हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपकी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले वाली क्लासेस में हमने आपको बेसिक कंसेप्ट पूरा बताया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराए थे। आज हम एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, आपकी जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, उसका एग्जाम्पल नंबर 1 है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। जो हमने आपको पहले बताया हुआ है कि 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो, 60 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 डिग्री होता है। क्योंकि ये 40 डिग्री 20 मिनट है, कंप्लीटली डिग्री नहीं है, तो हमको पहले 20 मिनट को में चेंज करना पड़ेगा, डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो 20 मिनट्स को डिग्री में चेंज करने के लिए हमने इसको लिख दिया 40 डिग्री 20 मिनट्स इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 20/60 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल कितना होता है, 60 मिनट्स होता है। तो ये सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा 40 1/3 डिग्री। फाइनली ये सॉल्व करने पे आएगा 121/3 डिग्री। सो 40 डिग्री 20 मिनट्स को आपने कंप्लीटली डिग्री में चेंज किया पहले, तो कितना आपको मिला है 121/3 डिग्री। अब हमको इसको क्या में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज करने के लिए हम आपको बता चुके हैं कि डिग्री को जब रेडियन में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं ना। तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180 से। π/180 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये क्या में चेंज हो जाएगा, रेडियन में। तो ये हो गया 180/3 इंटू π/180। अब ये क्या में चेंज हो गया, रेडियन में। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर मिलेगा 121π/540 रेडियन। तो हमने 40 डिग्री 20 मिनट्स को रेडियन में चेंज करने के लिए पहले हमने क्या किया, पहले हमने 20 मिनट्स को रेडियन डिग्री में चेंज किया। 20 मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, 60 से डिवाइड किया 20 को। सो 1/3 41/3 डिग्री आया। 41/3 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 121/3 डिग्री आएगा। इसको रेडियन में चेंज करने के लिए हमने π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया। π/180 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 121π/540 रेडियन। तो आपको 121/540 रेडियन इसका आंसर मिल गया। आपने क्या किया, डिग्री को रेडियन में चेंज कर दिया है, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 में आते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो इस क्वेश्चन में आपको 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है, क्या में, डिग्री में। 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना मतलब इस बार हम कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 180/π से। 180/π से मल्टीप्लाई करने पे क्या में चेंज हो जाएगा, ये रेडियन डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो हमने 6 रेडियन इज इक्वल टू लिखा 6 इंटू 180/π डिग्री। 6 इंटू 180/π, पाई की वैल्यू हमने 22.7 पुट करी, तो ये हो गया 180 इंटू 7/22 डिग्री। सो 6 रेडियन इज इक्वल टू आ जाएगा 1080 इंटू 7/22 डिग्री। जब इसको अभी आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 343 7/11 डिग्री। 343 तो कंप्लीट होल नंबर आया है, लेकिन 7/11 फ्रैक्शनल पार्ट आया है। इसको हम मिनट में चेंज कर देते हैं, है ना। 7/11 को हम मिनट में चेंज कर देते हैं। मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री को कितना होता है, 60 मिनट्स होता है ना। सो 6 रेडियन इज इक्वल टू हो गया 343 डिग्री प्लस 7/11 इंटू 60 मिनट्स को सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 343 डिग्री प्लस 38 2/11 मिनट। फिर 38 होल नंबर आया,
2/11 फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये हो जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट। 2/11 को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो इकाई में चेंज हो गया सेकंड में, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। फाइनली आपको सॉल्व करने पे मिलेगा 343 डिग्री 38 मिनट 6 टू ज़ा 120/11, तो अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा 11 सेकंड। अप्रॉक्स एक्चुअली में आएगा अप्रॉक्सीमेटली 10.9 सेकंड आएगा, तो हमने उसको 11 सेकंड लिख दिया, ठीक है ना। सो 6 रेडियन की आपको वैल्यू जो मिली है, 6 रेडियन इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड। तो आपने 6 रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180 पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई की वैल्यू पुट करी 22.7, उसके बाद वो कैलकुलेट किया, 343 होल नंबर था, इसको अलग कर दिया, 7/11 फ्रैक्शनल पार्ट, इसको हमने मिनट में चेंज करने के लिए 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया। 60 मिनट से मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना मिला, 38 मिनट, 38 2/11 मिनट मिला। 38 फिर होल नंबर है, इसको फिर हमने अलग कर दिया। 2/11 फ्रैक्शनल पार्ट है, उसको हमने सेकंड बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनली आपको आंसर क्या मिला, 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 में आते हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल नंबर 3। सो एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करना है। सेंटर में कितना 60 डिग्री है और आर्क की लेंथ है 37.4 सेंटीमीटर। आपको आर्क की लेंथ गिवन है 37.4 सेंटीमीटर, एंगल गिवन है 60 डिग्री, लेकिन इसको हमें काय में चेंज करना पड़ेगा, रेडियन में हो गया आपका फॉर्मूला, रेडियन के फॉर्म में होता है, तो ये हो गया 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन इज इक्वल टू π/3। ये π/3 रेडियन हो गया। आपने फॉर्मूला पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, काय में, रेडियन में। आपको ये फॉर्मूला पता है, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है, लेकिन काय में, रेडियन में। सो देयरफॉर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी एल अपॉन थीटा। हमने वैल्यू पुट करी, एल अपॉन थीटा में हमने वैल्यू पुट करी, तो एल कितना है 37.4, थीटा कितना है π/3, 3 को हमने लिख दिया न्यूमरेटर में। इसको सॉल्व करने के लिए हमने पाई की वैल्यू पुट करी, पाई की वैल्यू हमने पुट करी 22/7, सो 37.4 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 22, ये आपको रेडियस मिली। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको वैल्यू मिलेगी 35.7 सेंटीमीटर। 35.7 सेंटीमीटर आपको अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू मिलेगी। इस क्वेश्चन में आपको लेंथ ऑफ आर गिवन है 37.4 सेंटीमीटर, एंगल 60 डिग्री गिवन था, इसको हमने रेडियन में चेंज किया। 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिला आपको, π/3 मिल गया, क्योंकि आपने पढ़ा है एंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस काय में, रेडियन में। तो आर की वैल्यू क्या होगी, एल अपॉन थीटा, एल की वैल्यू 37.4 पुट करी, थीटा पुट किया हमने π/3, 3 चला गया न्यूमरेटर में, पाई की वैल्यू पुट की 22.7, फिर 7 चला गया न्यूमरेटर में। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 35.7 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, इस क्वेश्चन की रेडियस आ गई, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 4 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल नंबर
एग्जाम्पल नंबर 4 है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। सो मिनट हैंड ऑफ अ वॉच कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर तो क्या हो गया, 1.5 सेंटीमीटर तो हो गया रेडियस, है ना। 1.5 सेंटीमीटर क्या हो गया, रेडियस कितना, 1.5 सेंटीमीटर। अब बात है मिनट हैंड की, 40 मिनट में कितना, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है ना। तो मिनट हैंड का कंसेप्ट ये होता है, इन in 60 minutes the minute hand of a watch complete वन रेवोल्यूशन। ये तो आपको पता है 60 मिनट में मिनट हैंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो 40 मिनट में कितना कवर करेगा, therefore in 40 minutes the minute hand कितना करेगा, द मिनट हैंड टर्न थ्रू 40/60 is equal to 2/3 of a revolution. So therefore थीटा क्या हो जाएगा, 2/3 into 2 pi, that is 4 pi by 3, that is 4 pi by 3। तो थीटा कितना हो गया, 4 pi by 3, क्योंकि मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर लगाता है, कंप्लीट रेवोल्यूशन 60 मिनट में होता है। तो 40 मिनट में कितना रेवोल्यूशन होगा इसका, 40 मिनट में कितना होगा, 40/60 इक्वल 2/3 ऑफ रेवोल्यूशन। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री मतलब 2 पाई, तो 2/3 इंटू 2 पाई हमने किया, तो थीटा कितना आ गया आपका, 4 pi/3। आपने हमारे पास फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस रेडियन में। तो यहाँ से आपको L क्या मिल जाएगा, r थीटा। हमने L की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए r की वैल्यू पुट करी, r कितना आपको गिवन है 1.5, थीटा कितना है 4 pi/3। इसको सॉल्व किया तो L आपको कितना मिल गया 2 पाई, L आपको कितना मिल गया 2 पाई। अगर हम लोग पाई की वैल्यू पुट करते हैं 3.14, तो आपको लेंथ कितनी मिल जाएगी 826.28
सेंटीमीटर। ये कितना डिस्टेंस कवर किया मिनट हैंड ने? 6.28 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया। मिनट हैंड 60 मिनट में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। एक रेवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री। वन रेवोल्यूशन कितना होगा? 360 डिग्री का होगा। सो 40 मिनट में कितना होगा? 40/60 = 2/3 फॉर रेवोल्यूशन। तो थीटा कितना हो जाएगा? 2π/3 इंटू 2π/3 इंटू 2π, दैट इज 4π/3। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस रेडियन में। तो एल की वैल्यू क्या होगी? आर इंटू थीटा। आर की वैल्यू क्या है? 1.5। थीटा कितना हमने फाइंड आउट किया? 4π/3। तो हमने थीटा की वैल्यू 4π/3 पुट की। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एल कितना मिल गया? 2π। पाई की वैल्यू हमने क्या पुट करी यहाँ पे? 3.14। तो आपको फाइनली आंसर क्या मिला? 6.28 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस वो मिनट हैंड कवर करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 में आते हैं हम लोग। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन two circles subtend angles 65 degree and 110 degree at the center, find radius ratio of their radii। लेंथ ऑफ आर्क सेम है, आपको रेडियस की रेशियो चाहिए। तो हमने पहले रेडियस को सपोज कर लिया, बोला लेट रेडियस बी R1 एंड R2। अब बताए एंगल की, क्योंकि एंगल आपको डिग्री में गिवन है। हमारे फॉर्मूले में एंगल क्या में चाहिए होता है? हमको रेडियन में चेंज करना चाहिए होता है। तो हमने एंगल को चेंज किया। सो θ1 = 65 इंटू π/180 रेडियन। तो ये हो जाएगा 13π/36 रेडियन। θ2 110 इंटू π/180 रेडियन। इसका डिनोमिनेटर 36 है, इसलिए इसको भी 36 के फॉर्म में लिखे रहने देते हैं हम लोग। हालांकि ये सॉल्व करने पे आएगा 11π/18 रेडियन। इसको हमने लिख दिया 22π/36 रेडियन। तो ये तो गिवन कंडीशन को हमने पहले फॉलो कर लिया। हमको गिवन क्या था? एंगल गिवन थे, तो हमने उन एंगल्स को रेडियन में चेंज कर लिया। रेडियस को हमने R1 R2 सपोज कर लिया। क्योंकि आपको लेंथ ऑफ आर्क सेम दी है, इसका मतलब क्या हुआ? आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है L = R1 θ1 = R2 θ2। क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है रेडियस इंटू एंगल, बिकॉज एंगल = होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है ना? सो हमने वैल्यू पुट करी θ1 की। तो ये हो जाएगा 13π/36 इंटू R1 22π/36 इंटू R2। सो आपको R1/R2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 22/13। आपको R1/R2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 22/13। मतलब आपको रिक्वायर्ड रेशो जो आएगा वो क्या आएगा? R1:R2 = 22:13। ये आपका रिक्वायर्ड रेशो आ गया जो आपको चाहिए था कि रेडियस का रेशो कितना है। कितना रेशो आएगा? 22:13। हमने सबसे पहले क्या किया? एंगल को रेडियन में चेंज किया। रेडियन में चेंज करने के लिए हमको π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हमने π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क इक्वल गिवन है, इसलिए हमने दोनों के लेंथ ऑफ आर्क को इक्वेट कर दिया। R1 वैसे ही लिखा, R2 वैसे ही लिखा। θ1 θ2 की वैल्यू पुट करी तो R1/R2 की वैल्यू की वैल्यू आ गई 22/13। मतलब रेशो क्या आएगा? 22:13 रिक्वायर्ड रेशो आ गया। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज नंबर 3.1 को हम डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप 3.1 एक्सरसाइज को
जल्दी से समझ पाएंगे। ठीक है ना, थैंक यू।